नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक जिला एक उत्पाद का भाग 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक भाग डाल दिया है जिसमें मैंने 30 जिलों के उत्पाद कवर किए थे। आज भी मैं लगभग 30 जिलों के उत्पाद कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और सारे उत्पाद हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें बरेली का याद रखना है, क्या है, जरी जरदोजी। देखिए कैसे आप याद रखेंगे बरेली का जरी जरदोजी। तो बरेली में आपको शब्द मिलेगा रेली शब्द, और इधर शब्द मिल जाएगा जरदोजी में जोर दोजी। ठीक है। तो नेता लोग क्या करते हैं, अपनी रैली में भीड़ ले जाने के लिए जोर देते हैं जी। आप ऐसे सोचेंगे जोर कब देते हैं, जब रैली में नेता जोर देते हैं। तो जोर दो देने से जोर दोजी आपको याद आएगा। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे शब्द मिलेगा बरली। बर बधू वाला आपको, तो बर किसने लिया, बर लेती है जोरू, मतलब बर का मतलब लड़का, और जोरू और बधू का मतलब होती है लड़की, यानी जोरू। तो आप ऐसे रिलेट करेंगी, बर लिया, बर किसने लिया, जोरू ने, तो जरदोजी आपको याद आएगा। ठीक है। या आप निगेटिव सोचेंगे, यहाँ पे एक वर्ड निगेटिव मिल जाएगा, नीचे मात्रा लगाएंगे तो इधर जोरू से जोरू देजी। ठीक है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। चंदौली में शब्द मिलेगा आपको चंदाली। क्या मिलेगा, चंदाली। ठीक है। अब चंदा आपने लिया, अब चंदा किस लिए लेते हैं भाई, कोई पुण्य का काम करना है, कथा करानी है, भागवत करानी है, या भंडारा करना है, तो आप चंदा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। या कोई मंदिर के निर्माण के लिए आप चंदा लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, लोगों पे जोर दो जी, तभी आपको चंदा मिलेगा। क्योंकि लोग 11 देते हैं, 21 देते हैं, 51 देते हैं, कम देने की कोशिश होती है। और आपकी कोशिश अगर ज़्यादा लेने की है, 1100, 11,000, 21,000, तो आपको क्या देना पड़ेगा, जोर दो जी, तभी आपको चंदा मिलेगा। ठीक है। तो चंदा लोगे तो आपको जोर देना पड़ेगा, ऐसे आप सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। या फिर दूसरा तरीका है, चंदौली में शब्द मिलेगा चांदली। चांद लिया आपने अपना, चांद मतलब आपकी बीवी, तो वो आपकी क्या है, जोरू। ठीक है। तो आप कहेंगे जोरू दोजी, मतलब मेरे सपनों की रानी जोरू दोजी। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है कासगंज। कासगंज में शब्द मिलेगा आपको, किसको पढ़ लो, किसगंज। अब किसगंज या कासगंज आप ऐसे सोचेंगे, कस या किस। ठीक है। तो किस किस से मांगोगे, जोरू से कहोगे, जोरू दोजी, मतलब किस किस से मांगोगे, जोरू से। ठीक है। तो आपको जरदोजी याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर का है जरी जरदोजी। अब देखिए शाहजहाँपुर से शाहजहाँ याद आएंगे, मतलब मुगल शासक शाहजहाँ। कैसे याद रखोगे, देखिए शाहजहाँ क्या थे, ये प्यार में पागल थे किसके, मुमताज़ के, और इसीलिए इन्होंने क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। तो मतलब ऐसे सोच लो कि शाहजहाँ क्या थे, जोरू के गुलाम थे, या शाहजहाँ क्या कहते थे, मुझे मेरी जोरू दो, तभी इन्होंने उनकी याद में क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है उन्नाव। उन्नाव में भी जरी जरदोजी है। कैसे याद रखोगे, देखिए उन्नाव में पढ़ रहे हो तो आपको नाव वर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, नाव। और नाव में क्या था, नाव जब देखा है, जो नाव चलाता है वो जोर देता है जी, क्या देता है, जोर दो जी, तभी नाव आगे बढ़ेगी जी। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको ये जरदोजी याद रहेगा। नाव में चलाने के लिए क्या चलता है, जोर देना पड़ता है। ऐसे आप सोचेंगे, नाव जब चलती है जब उसमें जोर लगाते हैं। आगे चलते हैं लखनऊ। लखनऊ से आपको जरी जरदोजी और चिकनकारी याद रखना है। अब देखिए लखनऊ से आपको पता है, लखनऊ का नाम ही लक्ष्मण के नाम पे रखा गया है। अब लक्ष्मण क्या थे, सीता की रखवाली के लिए राम छोड़ गए थे, राम हिरन का शिकार करने गए थे। तो जब राम का हिरन शिकार करने गए थे, तो राम जब सीते सीते चिल्लाए, तो फिर लखन उनके पीछे चले गए। तो इधर रावण सीता का हरण कर ले गया। तो जब राम के सामने लखन पहुंचे तो कह लो मेरी जोरू दो जी, मतलब मेरी क्या दो, जोरू दो जी, मतलब लखन से कौन जोरू मांग रहे थे, राम जी। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको जरदोजी याद आ जाएगा। या ऐसे सोच लो, लखन ने जोर दिया था सीता को कि आप लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहें, तो उन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था। ठीक है। ऐसे सोच लेंगे। अब देखिए हमें चिकनकारी याद रखना है। चिकनकारी लखनऊ से संबंधित है, बहुत बार पूछी गई है, ये आपको याद रखनी है। देखिए चिकनकारी जब भी आप पढ़ेंगे और लखनऊ आपको याद रखना है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि चिकनकारी लखनऊ में क्यों है, क्योंकि देखो चिकनकारी पड़ गई, कारी मतलब कारी कब पड़ जाती है, वो जब ज़्यादा आपने पका दी उसको, तो वो लख गई, लख गई मतलब जल गई। तो आप ऐसे सोचेंगे कि लख क्या सकता है, चिकनकारी। ठीक है। तो आपको चिकनकारी याद आएगी। आगे चलते हैं। पीलीभीत, यहाँ पे क्या है, बांसुरी। अब देखिए पीलीभीत जब आप पढ़ रहे हैं तो पीलीभीत में एक शब्द निकलेगा, क्या निकलेगा, पीली भीत, मतलब पीली बहुत। और जब कोई पी लेता है तो वो बेसुरा बोलता है, क्या बोलता है, जब कोई बहुत ज़्यादा पी लेता है, पीली बहुत, तो वो बेसुरा बोलता है। तो बेसुरा से आपको बांसुरी याद आ जाएगा। या फिर पीली बहुत
या पीली बहुत होती है क्या, बांसुरी। बांसुरी का कलर कैसा होता है, पीला होता है, आपने देखा होगा कहीं मेले वेले में, तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ का है आंवला, कैसे याद रखोगे, देखिए प्रतापगढ़ में है राजा भैया, क्या है, राजा भैया। तो राजा भैया कैसा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, मतलब गुंडा प्रवृत्ति का है, तो वो वहाँ पे बला लिए घूमता है, ठीक है, तो वहाँ पे बलाई आती रहती है, ऐसे आप सोचेंगे आ गई वहाँ पे बला, तो आंवला प्रतापगढ़ में क्या आ गई, बला। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे। या फिर यहाँ पे ताप बढ़ जाए, तापगढ़ है, यानी ताप किसी का कब बढ़ जाता है, जब उस पर बला आ जाए, मतलब आदमी घबरा जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, तो ऐसे आप सोच लेंगे, तापगढ़ आपको याद रहेगा। तापगढ़ यानी ताप बढ़, ताप कब बढ़ जाता है, जब आ जाए बला, तो आंवला आपको याद रहेगा। आगे है प्रयागराज, यहाँ पे है मूज उत्पाद। देखिए प्रयागराज जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे एक शब्द मिलेगा इसमें, आगराज। आग का राज कौन छुपाए रहता है, जो मूज है ना, एक तरह की घास होती है या कह लो एक शाखा होती है जिसमें मतलब आग लग सकती है, तो ऐसे आप सोच लो, आग का राज कौन छुपाए रहेगा, मूज। या फिर यहाँ पे प्रा हटा दें तो यागराज मिलेगा, मतलब आप कर लो योगराज, मतलब योगी का राज। अब योगी का राज क्या है, योगी के ना तो मूछ है और ना दाढ़ी, आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको याद रहेगा। या योगी राज में कोई आदमी मूजी नहीं रहा है, मतलब मूजी का मतलब होता है शैतान, गांव का वर्ड है, तो मूजी से आपको मूज याद आ जाएगी कि योगी राज में कोई भी शैतान यानी गुंडा नहीं रहा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है सुल्तान। अब सुल्तान में है मूज उत्पाद, कैसे याद रखोगे, देखिए सुल्तान क्या है, सुल्तान जो होते थे मतलब मुगल शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे, ऐसे आप सोच लेंगे। तो सुल्तान क्या रखते थे, मूछ रखते थे बड़ी बड़ी, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। या आप ऐसे याद रख लें कि सुल्तान मूवी में सलमान खान है और सलमान खान ने क्या रखी, उसमें मूछ रखी है, तो मूछ से आपको मूछ याद आ जाएगा, ऐसे आप इसको सोच सकते हैं। या सुल्तान को आप पढ़ लो शैतान, और शैतान को हम क्या बोल सकते हैं, मूजी बोल सकते हैं, कि मूजी आदमी शैतान होता है, तो सुल्तान याद आएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप थोड़ा शब्दों को ट्विस्ट करेंगे आपको कहीं ना कहीं उसमें ट्रिक मिल जाएगी, बस आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ नगर में है काला नमक चावल। देखिए सिद्धार्थ जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ लो सिद्धा नमक, सिद्धा नमक, भाई सिंधा नमक वही काला नमक, तो आपको काला नमक चावल याद रहेंगे। आगे चलते हैं। आगे है संत कबीर नगर, यहाँ पे है ब्रासबेयर क्राफ्ट, कैसे याद रखोगे, देखिए संत कबीर नगर में आपको मिलेगा संत कबीर, और संत का बास बाहर होता है, बस इतना सोचेंगे तो ब्रासबेयर आपको मिल जाएगा, यानी संत का बास कहाँ होता है, बास बाहर होता है, तो ब्रासबेयर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। संभल, संभल में ऐसे सोचो, ये सा मतलब भल, सा माने समान, भाला के, भाला के समान क्या होता है, सा माने समान, भाला के, भाला के समान होते हैं हार्न बोन, यानी सींग की जो हड्डी, हार्न माने यहाँ पे सींग से है, हार्न बजाने वाले से नहीं है, तो सींग की हड्डी कैसी होती है, भाला के समान होती है, ऐसे आप सोचेंगे आपको याद रहेगा। या संभल के हम चलते हैं तो अपनी गाड़ी का हार्न बजाते रहते हैं ताकि सामने वाला हटता जाए, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। मुरादाबाद में है मेटल क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट कैसे याद रखें, देखिए मुरादाबाद है, मुरादाबाद यानी कोई मुर्दा हो गया, अब मुर्दा हो गया इसका मतलब वो क्या हो गया, वो मिट गया, मिटल गया मतलब मिट गया, इस दुनिया से चला गया। या फिर देखो ऐसे सोचो कि मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं, किसी को मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, इसका मतलब है लोगों की छवि उनके दिमाग से मिट गई है, मतलब बुरी छवि हो गई है। या मुर्दाबाद इसलिए बोलते हैं ताकि उस इंसान इस समाज से मिट जाए, मतलब वो समाज में जो पद पे है उस पद पर ना रह पाए, इसलिए उसको मिटाने के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोला जाता है, कि पाकिस्तान अच्छी छवि नहीं है, उसकी छवि बेकार है, इसलिए उसकी मिटाने की कोशिश है, ऐसे आप सोच सकते हैं। मुर्दाबाद के नारे उसको मिटाने के लिए लगाए जाते हैं, तो मेटल आपको याद रहेगा। या सीधा सोचो मुर्दा आदमी मिटल गया, इस दुनिया से मिट गया, मिटल से मिटल आपको याद आएगा। मेटल को धातु भी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु, तो आपको धातु भी याद रखनी, मान लो धातु दे दिया उसने तब, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मुर्दा को आपने क्या करते हैं, मुर्दा का हो सकता है, मुर्दा को या तो ऐसे सोच लो कि धातु मतलब धरते हैं ज़मीन पर, धातु मतलब धरतू कहाँ, ज़मीन पर, रखा ही जाता है मुर्दा ज़मीन पर हमेशा, ठीक है। या फिर धातु मतलब धतूरा, धातु मतलब धतूरा खा के मुर्दा हो गया कोई, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए आपको मेटल क्राफ्ट से इतना आप समझदार हैं, आपको मतलब मेटल क्राफ्ट नहीं मिला तो धातु मिली, तो आप सोचेंगे कि मुर्दा हो गया मतलब मिट गया, मिट गया मतलब धातु, मतलब धतूरा आपको याद आएगा, मतलब धातु याद आएगी। आगे चलते हैं। मुजफ्फरनगर में गुड़ है, देखिए कैसे याद रखेंगे, एक तो आप अगर निगेटिव सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं या निगेटिव सोच सकते हैं तो सोच लें, तो यहाँ पे अगर मात्रा ये हटा दें तो यहाँ एक गंदा शब्द निकलेगा, और यहाँ पे देखिए गंदा शब्द है, तो आप ऐसे इसको रिलेट करेंगे तो भी आपको याद रहेगा। या फिर मैं ऐसे याद कराऊँ इसको कि मुझे फोर, वो कह रही खुदे मुझे फोर, ऐसी चीज़ कौन कह सकती है भाई, चीनी कह नहीं सकती, तो ऐसा शब्द गुड़ कहेगा कि मुझे फोर के खा सकते हो आप। तो गुड़ में क्या होता है भाई, 5 किलो का गुड़ है मान लो, तो उसको आप क्या करेंगे, फोरेंगे, ठीक है, तो मुझे फोर कौन कहेगा, गुड़, तो आपको ये याद रहेगा।
आगे चलते हैं, रायबरेली, यहाँ पे है काष्ठ कला। अब देखिए बरेली में हमने क्या पढ़ा था, बरेली में क्या था, हमने कहा बरली, और बर क्या लेगा भाई, बर अपना जोरू लेगी, बर कौन लेगी, जोरू लेगी, ठीक है। तो जोर जरदोजी था, जोर जरदोजी था यहाँ पे। अब हमें याद करना है रायबरेली में काष्ठ कला, इसको लकड़ी कला भी बोल सकते हैं, काष्ठ माने लकड़ी होती है एक तरह से। तो अब बताओ यहाँ पे रोए, जो बर लिया है वो रो रही है, रो रही जिसने बर लिया वो जोरू मतलब रो रही है। रो क्यों रही है, क्योंकि उसको कष्ट हो रहा है। या फिर जोरू रो रही है तो वो लड़की रो रही है, आप ऐसे रिलेट करेंगे। निगेटिव सोच चल सकते हैं तो इसमें निगेटिव सोच लें, रो रही है, यहाँ पे अगर नीचे मात्रा लगाएंगे तो कुछ निगेटिव वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे वो क्यों रो रही है, क्योंकि उसको ऐसा करने पर कष्ट हो रहा है। तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, सहारनपुर में शब्द मिलेगा आपको सहारा। सहारा किसको चाहिए होता है, बड़े बूढ़े आदमी को, नहीं बुढ़े को। तो वुड क्राफ्टिंग आपको याद आएगी। या फिर सहारा हमें मिलता है लकड़ी, मान लो यहाँ पे दे दी लकड़ी, वुड माने लकड़ी होती है, लकड़ी क्राफ्टिंग, लकड़ी की क्राफ्टिंग है। तो कैसे याद रखोगे, देखिए सहारा हमें चाहिए होता है लकड़ी का बुढ़ापे में, या हमें सहारा चाहिए है लड़की का, या ठीक है, हमें सहारा किसका चाहिए, जीवन चलाने के लिए हमें लड़की का भी सहारा चाहिए। भाई आपको शादी तो करनी पड़ेगी, आपके लिए रोटी कौन बनाएगा, ऐसे सोचेंगे तो अभी आपको याद रहेगा। मान लो लड़की दे दी यहाँ पे, सॉरी लकड़ी दे दी, तो आपको लड़की समझना है। और आपको सहारा किसका चाहिए, जीवन में लड़की का है, क्योंकि सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। संतान उत्पन्न करनी है वो भी आप काम अकेले नहीं कर सकते। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। मेरठ में खेल का सामान, कैसे याद रखोगे, देखिए मैं रट, ऐसे कह रहा है कि मैं रट लगाए हूँ, है ना, मैं रट लगाए हूँ। मैं रट काय की लगाता है, भाई रट लगाता है बच्चा, हम लोग तो मतलब समझदार होंगे तो रट नहीं लगाते। हम जब रट लगाते तो हम बच्चे थे, ऐसे सोचेंगे। तो मैं रट लगाता था। और जब हम बचपन में क्या करते थे, हम तो हमें एक तो खेलने का शौक़ था और खेल के सामान का शौक़ था। भाई मैं रट लगाता था खेल के सामान के लिए, मुझे बैट चाहिए, मुझे गेंद चाहिए, ऐसा बच्चा लोग करते हैं। तो आप सोचेंगे मैं रट लगाता हूँ किसकी, खेल के सामान की, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। या फिर भाई ऐसे याद कर लो कि मेरठ में शब्द मरना जैसा मिलेगा, और मर गया तो उसको हम बोलते हैं वो खेल गया, मतलब खेल गया, इस दुनिया से चला गया, ऐसे आप सोचेंगे। आगे चलते हैं, आगे श्रावस्ती, यहाँ पे जनजाति कला है, कैसे याद रखोगे, देखिए श्रावस्ती में अब ऐसा लग रहा है, देखो हमने एक पढ़ा था बस्ती, बस्ती हमने पढ़ा था बांस थी, बांस थी मतलब बांस लकड़ी होता है, लकड़ी मतलब काष्ठ कला, ठीक है, यहाँ पे काष्ठ कला थी। यहाँ पे श्रावस्ती ऐसे समझो कि ये सर्रियों की बस्ती है, सर्रियों की बस्ती है मतलब यहाँ पे सर्री लोग रह रहे होंगे, सर्री से मतलब किससे है, लोग से, मतलब जन रह रहे हैं और जातियाँ रह रही हैं, ऐसे आप सोचेंगे यहाँ पे। या श्रावस्ती में जनजाति कला कैसे है, देखिए जनजातियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो इलिटरेट होती हैं ज़्यादातर, तो उन्हें समझ नहीं, तो ऐसा उनके लिए वर्ड प्रयोग कर लो यहाँ पे ताकि आपको याद रह जाए। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो अपने ट्रेडिशन में अपना ही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, नए कल्चर को नहीं अपना रहे हैं और ना ही पढ़ाई में ज़्यादा आगे आ रहे हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं और आपको याद रह जाएगा। जालौन में है हस्त निर्मित कागज कला। अब देखिए जालौन जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक तो जा लोन शब्द मिल जाएगा, ठीक है, यानी जाओ लोन लाओ, ऐसा कोई कह रहा है। तो लोन क्या है, पैसा, और पैसा क्या होता है, हम लोग कहते हैं हाथों का मैल है, मतलब हस्त निर्मित कागज है। भाई हम हाथों पैरों से अपना मेहनत करते हैं, हाथ से मेहनत करते हैं, कहीं काम करते हैं जाके, तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मतलब लोन जैसा सेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको याद रख सकते हैं। या आप ऐसे सोच लो, जलन में शब्द जाली जैसा मिल जाएगा, जाली, जाली क्या होते हैं, कागज़, यानी हस्त निर्मित कागज़ मतलब नोट कभी भी जाली भी होते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है झांसी। झांसी में क्या है, सॉफ्ट खिलौने। अब देखो झांसी से आप तो झांसी की रानी तो याद आएंगी। अब रानी कैसी होती है, हमेशा सॉफ्ट, और झांसी की रानी वैसे भी सॉफ्ट थी, वो अंग्रेजों के लिए ज़रूर हार्ड हो गई थी, क्योंकि वो उनके ऊपर, उनके राज्य पर आक्रमण कर दिए थे इसलिए। बाकी रानी क्या थी, सॉफ्ट थी, ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। कन्नौज में शब्द आपको देखिए नौज मिल जाएगा, कान और नोज, नोज से आप क्या करते हैं, इत्र सूंघ सकते हैं। भाई नोज से आप सूंघने का काम करते हैं और सूंघ क्या सकते हैं, इत्र, तो आपको इत्र याद रहेगा। कौसाम्बी में केला है और कुशीनगर में भी केला है। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ केला फाइबर है, केला फाइबर मतलब केले के रेशे से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कुशीनगर में, और केला का उत्पादन सबसे अच्छा कहाँ होता है, मतलब कौसाम्बी में। कैसे याद रखोगे, देखिए आपने सुना होगा कि केला की कोसी, बस कोसी से दोनों को रिलेट करके याद रखना है, कुशी भी और कौसाम्बी भी, लेकिन डाउट आएगा फाइबर में, ठीक है। तो कौसाम्बी में केला कैसे याद रखो, देखिए कोसा ले जा रहे हो अम्बे के लिए, अम्बे मतलब मेरी माँ जिनकी हम पूजा करते हैं, तो कोसा अम्बे के लिए ले जा रहे हो तो आप केवल केला लेके जाएंगे,
है ना। और कुशीनगर में केला फाइबर है, मतलब केला का रेशा से जो उत्पाद बनते हैं वो हैं। तो यहाँ देखिए कोशीनगर है, मतलब केला का पूरा नगर ही है, ऐसे आप सोचेंगे कोशीनगर ही है, बहुत सारे प्लांट होंगे फिर यहाँ पे। तो वहाँ केले से फाइबर भी मिल जाएगा और वहाँ पे केला फाइबर उत्पाद भी बन जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी देर आप सोचेंगे मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। लखीमपुर खीरी में क्या है, जनजातीय शिल्प है और गुड़ है। देखिए यहाँ पे आपको शब्द पहले मिलेगा खीरी, मतलब खीर जैसा, और खीर को मीठा करना तो आप गुड़ डाल सकते हो, तो गुड़ तो रिलेट कर लिया आपने। बट जनजातीय शिल्प थोड़ा अच्छी ट्रिक नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट रट्टा मार के याद रखेंगे कि लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प भी हैं। या आपको पता हो कि जनजातीय लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती इस तरफ में क्या होता है, जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पर ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। बाकी इसकी अगर ट्रिक बनाएं तो अच्छी नहीं बन रही, तो आप उसको थोड़ा भूल जाएंगे, तो इसलिए आप रट्टा मार के इसको याद रखेंगे। या ऐसा याद रखेंगे कि जनजातियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए जनजातीय शिल्प लखीमपुर खीरी में होगा। इतना आप अभी सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। ललितपुर में क्या है, जरी सिल्क साड़ियाँ हैं। ललितपुर में आपको लली शब्द मिलेगा, लली मतलब लड़की, लड़की क्या पहनती है, सिल्क साड़ियाँ पहनेगी। ऐसे आप रिलेट करेंगे, आपको याद रहेगा। महाराजगंज में फर्नीचर है। देखिए महाराज गंजे हैं, अब किसी लड़की के महाराज मतलब पति, वो गंजे अगर हैं तो ये भाई समाज या जो वहाँ आसपास के लोग हैं वो फ़न करते हैं उसके ऊपर, तो ऐसे फर्नीचर आप याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे सोचेंगे कि देखिए महाराज का मतलब क्या है, एक तो हमारे योगी महाराज, तो ये कहाँ बैठते हैं, फर्नीचर पर बैठते हैं, अच्छे अच्छे सिंहासन पे। और पुराने भी जो महाराज थे, मतलब राजा महाराजा, वो भी कहाँ बैठे थे, सिंहासन। और सिंहासन किसका, तो मतलब सिंहासन एक तरह का फर्नीचर है। तो आप इस तरह इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। महोबा। अब महोबा जब आप पढ़ रहे हैं तो महोबा में शब्द आपको मिल जाएगा महाबाबा। महाबाबा मतलब महादेव बाबा। और महादेव बाबा की क्या थी, गौरा थी, यानी महादेव जहाँ होंगे वहाँ, यहाँ गौर नहीं गौरा है, तो गौरा का स्टोन वहीं लगा होगा जहाँ महाबाबा का लगा होगा, महादेव बाबा का लगा होगा, वहीं गौरा का भी स्टोन लगा होगा, पत्थर लगा होगा। भाई हमने भगवान को कहाँ देखा है, पत्थरों में देखा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, आपको याद रह जाएगा। या आपको ऐसे सोच लो, मोहबा, महो हो गया, मोह हो गया। अब मोह किससे होता है, हमेशा गौरी से, मतलब गोरी लड़की से। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे मैनपुरी, यहाँ पे तारकसी है और जरी जरदोजी है। कैसे याद रखोगे, देखिए मैन निकाल लो शब्द। मैन क्या होता है, एक मैन तार होता है, एक फेज तार होता है। बस ऐसे सोचेंगे कि मैन क्या होता है, तार होता है, तो तार कसी आपको याद आएगा। तो मैन तार होता है। अब जरी जरदोजी याद करना है। देखिए मैनपुरी पूरा पढ़ लो। मैनपुरी मतलब आपकी मुख्य पुरी हो रही हैं। मुख्य पुरी आपकी कब होती है, जब आपकी शादी होती है, मतलब जब आप जोरू लेने जाते हैं, जोरू दोजी मुझे, तो मैं क्या करूँगा, पूड़ी करूँगा। ऐसे आप सोच लो, मैनपुरी करूँगा। ऐसे आप याद रखेंगे। और लास्ट है अब आज का, मथुरा। मथुरा में क्या है, सैनिटरी फिटिंग है। अब सैनिटरी फिटिंग क्या होती है, आप अगर जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। इसमें जो हमारे जो टॉयलेट के जितने होते हैं, यानी प्रसाधन सामग्री जितनी भी होती है, उसका यहाँ पे वो सामान इसमें आता है सैनिटरी फिटिंग में। जैसे हमारी कमोड हो गया, वाश बेसिन हो गई, तो वो सैनिटरी फिटिंग में सामान आता है सारा। या कह सकते हो सीधा बाथरूम और टॉयलेट का सामान वो सैनिटरी फिटिंग उत्पाद में आता है। ऐसे आप याद रखेंगे। तो अब ये कैसे याद रहेगा, देखो मथुरा से सैनिटरी फिटिंग, समझ रहे हो ना, ये हमारा प्रसाधन का सामान है, या कह लो टॉयलेट वाला सामान है सीधा। अब ऐसे मथुरा में शब्द मिलेगा कि मूत्रा, है ना। अब मूतेगा कहाँ भाई, जाके यहीं मूतेगा टॉयलेट वाले सामानों पर। तो आप ऐसे इसको रिलेट करेंगे और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को कम से कम शेयर कर दिया करो। शेयर नहीं करते तो कम से कम लाइक और कमेंट तो किया करो भाई, ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाऊं यार, मन करता है फिर बनाने का, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।